Hello everyone, I'm your host Komal. Welcome to my talk show. Today we have Mrs. Sheetal Agrawal with us. She is a career counselor. Hi Sheetal, how are you? Hello, Komal. I'm fine. Thank you. How are you? I'm good. Let me introduce myself to my audience, then we Yes, can sure. introduce you. Hello everyone, I'm Komal Chaudhary. I'm from Pune. I'm a software engineer and I do freelancing for IT industries. In my free time, I do this blogging in on interesting topics. So today we came to a very interesting topic, that is career counseling. So this is very interesting to me. Like I really want to know things how this works. So here we have Mrs. Sheetal Agrawal. Sheetal, over to you. Thank you so much, Komal. Uh, as per Komal said, first of all, I would like to introduce myself. I am Mrs. Sheetal Agrawal, based at Aurangabad, Maharashtra. Since last 10 years, I'm working as a career counselor. मैं as a career counselor और parenting coach काम कर रही हूँ. Okay. I'm also an author of this book, 11 Secrets to Chase the Right Career. सो Oh, okay. वंस यू डिसाइड योर करियर, जब आप अपना करियर डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद हाउ टू Mhm. चेज योर करियर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग. सो आई हैव रिटन दैट रोड मैप इन दिस पर्टिकुलर बुक. Also, I am अच्छा. working as a faculty at Government College of Pharmacy at Aurangabad. Mhm. I have expertise in communication skills, so I teach student how to communicate well. Okay, Yes, that's all about myself. that's nice. Nice to have you in our talk show. So आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होगी. हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ पता चलेगा कि ये करियर काउंसलिंग होता कैसे है और किया क्यों जाता है, और किसी किसी के जो भी सारे क्वेश्चंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्राई करेंगे हम सब क्वेश्चंस का आंसर दे पाए. सो शुरू करते हैं. ये करियर काउंसलिंग है क्या, मतलब आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? जी बिल्कुल कोमल. एक्चुअली बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत से थॉट प्रोसेस होती है कि काउंसलिंग ये जो वर्ड होता है कि ये इट इज रिलेटेड टू ओनली डिप्रेशन एंजाइटी लाइक ऑफ मतलब इस टाइप से ऐसा होता है. बट इट इज नॉट लाइक दैट. काउंसलिंग ये ऐसी चीज नहीं है. काउंसलिंग इज अ प्रोफेशनल हेल्प. आपको जिस फील्ड में आपका नॉलेज क्लियर नहीं है, आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, तो वहां हम्म. पर रोशनी डालने का काम. मतलब करियर काउंसलिंग में कि आपको रिलेटेड टू आपके बच्चे के स्किल्स, टैलेंट्स, एक्सपर्टीज, एबिलिटीज कहाँ पर है, और आपने हम्म. अपने बच्चे का करियर, उनका अपब्रिंगिंग कैसे करना है, उनको कौन सी क्लासेस में डालना है, कौन से स्किल्स उनके यू हैव टू डेवलप, आपको ये सारी चीजों पर रोशनी डाली जाती है बाय करियर काउंसलिंग. ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है या वो डिप्रेशन में है, तो इस टाइप से नहीं होता है. करियर काउंसलिंग ये आपको आपके करियर के लिए बहुत अच्छा एक साइंटिफिक मेथडोलॉजी यूज करके गाइडेंस प्रोवाइड करता है. ओके. आई तो ये थिंक करियर, आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू कोमल एंड ऑल द या ऑडियंस. यस यस करेक्ट. सो करियर काउंसलिंग हम लोग क्या मतलब लाइक आफ्टर 10th 12th बिफोर कॉलेज करते हैं? यस, इस चीज पर मैं बहुत सी क्लैरिटी देना चाहूंगी जो कि हमारी ऑडियंस है. इन लोगों के दिमाग में होता है कि करियर काउंसलिंग सिर्फ 10th के स्टूडेंट्स ने करवाना चाहिए या हम्म. 12th के स्टूडेंट्स, ऐसा उनके दिमाग में होता है. बट ऐसा नहीं है. करियर काउंसलिंग में जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करते हैं एट ग्रेड अप, तो इसमें हम क्या करते हैं कि 3 साल से ऊपर के जो भी बच्चे हैं, उन लोगों का तीन अच्छा. साल से 12 साल, 3 to 12 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है, यहाँ पर हम्म. बच्चों के इनबॉर्न टैलेंट पर फोकस करते हैं. इनबॉर्न ओके. टैलेंट फोकस करके आपके पास टिल 8th आपके पास समय होता है कि आप आपके बच्चों के स्किल्स को वहां पर आप डेवलप कीजिए. क्योंकि अप टिल नाउ 8th तक का जो पीरियड होता है, वहां तक बच्चे के ऊपर स्टडीज का लोड उतना नहीं होता है. तो आपके पास करेक्ट. समय है कि जो इनबॉर्न टैलेंट, जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट उसको मिले हैं, उन पर काम किया जाए. तब क्यों? क्योंकि जब बच्चा 8th में आता है, 9th में आता है, तो उस वक्त he or she will be ready to take action. Understood? ओके.
ही और शी हम्म। विल बी रेडी टू टेक एक्शन। और जब वो हमको उसका एक्चुअली करियर डिसाइड करना है, तो हमारे पास ऑलरेडी उसके स्किल्स डेवलप किए हो चुके हैं। ओके। सो तो हम्म। ये एक टेस्ट हम छोटे बच्चों का पहले कर लेते हैं, 3 साल से 12 इयर्स के बीच में। उसके बाद ओके। हम जो एक्चुअली करियर काउंसलिंग का जो टेस्ट होता है, वो हम्म। अबाउट 12 इयर्स हम अलग अलग टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ओके, सो यू मीन टू से कि 3 ईयर ओल्ड किड्स से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं? यस यस। ओके। ओके। सो आपने अभी बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स है, तो क्या आप और उसके ऊपर थोड़ा नॉलेज दे पाएंगे हमारे ऑडियंस को? यस यस, श्योर श्योर, व्हाई नॉट। देखिए, हमारे पास में अलग अलग, जैसे कि मैं लास्ट 10 ईयर से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, तो मेरे पास में बहुत सारे टेस्ट हमने डिजाइन किए हैं। कुछ ऑनलाइन है, कुछ के लिए आपको फिजिकली भी ऑफिस में आना पड़ता है। बट इसमें से अच्छा। सबसे पहला टेस्ट जो होता है, हम उसको MIT, मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या अच्छा। होता है कि हम बच्चे के फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं। स्कैन हम्म। करने के बाद में, अभी फिंगरप्रिंट स्कैन करने से क्या होता है कि हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिससे हम उसका ब्रेन पावर डिकोड कर सकते हैं। ओके। एक्चुअली ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है कि क्या होता है कि जब इन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन, जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है, उसमें 13 से 19th वीक जो होता है, वहां पर हम्म। बच्चे का ब्रेन, और व्हेन द चाइल्ड इज इन द वोम, बच्चे का ब्रेन और फिंगरप्रिंट साथ में डेवलप होते हैं। तो ये जो साइंस है, इसको हम एक्चुअली डर्मेटोग्लाइफिक्स बोलते हैं। डर्मेटोग्लाइफिक्स में हम क्या करते हैं कि बच्चे का ब्रेन डिकोड करते हैं यूजिंग दिस फिंगरप्रिंट्स का आपका पैटर्न क्या है। तो ओके। ये हुआ हमारा या। सबसे पहला टेस्ट। इसमें हम बच्चे के इनबॉर्न टैलेंट, जो आपके जेनेटिक हिस्ट्री पर बेस्ड करते हैं, होते हैं, ये वाले टैलेंट पता चलते हैं। इसके बाद अच्छा। में हम जो नेक्स्ट टेस्ट कंडक्ट करते हैं, वो होता है कैलिबर इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट एडवांस्ड, और ओके। साइकोमेट्रिक टेस्ट। हम इसको साइकोमेट्रिक टेस्ट भी बोलते हैं आम भाषा में। तो इस ओके। टेस्ट में हम क्या करते हैं, बच्चे के IQ पर फोकस करते हैं, उसका ऑक्यूपेशनल कर्व, उसका पर्सनालिटी एंड उसका ब्रेन डोमिनेंस, ये सारी चीजें हम यहाँ पर मतलब उसका फाइंड आउट करते हैं। और उसके अच्छा। बाद में उसके लिए मोस्ट सुटेबल करियर कौन सा है, कंसिडरिंग हिज और हर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हम्म। एंड उसके पेरेंट्स का भी व्यू हम जानते हैं, बच्चे का भी व्यू क्या होता है ये भी हम पता करने की कोशिश करते हैं। एंड फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम आपको करियर का गाइडेंस देते हैं। तो ये हुआ ओके। हमारा सेकेंड टेस्ट, जो कि हम एक्चुअली 12 ईयर से ऊपर 21 तक ये टेस्ट हो ही जाना चाहिए, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं। अच्छा। अच्छा। यस यस। इसके बाद में एक नेक्स्ट हम एक और टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जिसका अगर कोई बच्चा मान लो IIT के लिए प्रिपेयर कर रहा है, IIT एस्पिरेंट है, जिसने ओके। PCM का लाइन पकड़ा है। अभी PCM तो वो प्रिपेयर कर रहा है, बट अगर अनफॉर्चुनेटली वो IIT के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए, बट उसके लिए हम्म। ऑप्शन सिर्फ इंजीनियरिंग का बचता है। तो हाँ हाँ। जो स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हु आर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, तो उन हम्म। स्टूडेंट्स के लिए हम ब्रेन चेकर इंजीनियरिंग सॉर्टर टेस्ट, ये ओके। वाला टेस्ट कंडक्ट कर। यस। तो इस टेस्ट में क्या होता है कि आपको नहीं पता होता है, जो लोग इस फील्ड में नहीं होते हैं, मान लो अगर उनको नॉलेज नहीं है कि इंजीनियरिंग हम्म। अबाउट 100 to 150 ब्रांचेस होती है, तो विच ब्रांच इज मोस्ट सुटेबल फॉर मी एज अ स्टूडेंट। ओके। हाँ यस। हाँ। तो ये वाला टेस्ट हम उसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं इंजीनियरिंग सॉर्टर टेस्ट में। ओके। सो जैसा कि आपने बताया, आपका MIT जो टेस्ट है वो आप फिंगरप्रिंट लेके करते हो। यस। तो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है और ये इंजीनियरिंग सॉर्टिंग टेस्ट जो आपने कहा, वो भी आप फिंगरप्रिंट से ही करते हो? नहीं नहीं नहीं, जो सिर्फ MIT जो टेस्ट होता है, उसी के लिए हम फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं। बट जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है एंड जो इंजीनियरिंग सॉर्टर टेस्ट होता है, ये टेस्ट हम ऑनलाइन लिंक भी शेयर करते हैं। ऑनलाइन ही ये बच्चा अपने घर पे बैठकर अपना टेस्ट कंडक्ट करता है। एंड उसके अच्छा। जो काउंसलिंग होता है, वो आप फिजिकली भी करवा सकते हो या ऑनलाइन भी हम काउंसलिंग करते हैं। सारे टेस्ट के ओके। काउंसलिंग ऑनलाइन ऑफलाइन और दोनों वे में किए जाते हैं। इसके अच्छा। बाद एक और प्रोग्राम हम कंडक्ट करते हैं कि मान लो हम्म। आफ्टर साइकोमेट्रिक टेस्ट हमारे पास 3 to 4 ऑप्शंस आ जाते हैं। तो अब हम्म। 3 to 4 में भी कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या किया जाए, एग्जैक्टली कैसे इसको
मतलब इसको डायरेक्शन कैसी दी जाए, क्योंकि बहुत इतनी क्लैरिटी नहीं होती है दिमाग। हाँ हाँ। इसके लिए हम एक ब्रेन चेकर इग्नाइट प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। ये 3 मंथ्स का प्रोग्राम होता है। इसमें हम ओके। क्या करते हैं कि आफ्टर साइकोमेट्रिक के जो रिजल्ट्स आते हैं, वो हम्म। रिजल्ट्स आने के बाद में उसका रोड मैप बनाकर देना। मान लो आपने, सपोज मैं आपको कंसिडर करती हूँ कोमल, मान लो आपने डिसाइड किया है कि मुझे डेंटिस्ट्री की लाइन में जाना है या मुझे डेंटिस्ट बनना है। हम्म। तो टू बी अ गुड डेंटिस्ट आपको, हम्म। और मतलब आपने डेंटिस्ट्री तो मतलब उसमें एडमिशन लेना ही है डेंटिस्ट्री में, बट साइड बाय साइड आपने कौन सी क्लासेस करनी है, कौन से स्किल्स और डेवलप करने हैं, सो दैट जब आप मार्केट में आओगे आफ्टर 5 years, आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंटर्नशिप, जब आप मार्केट में हम्म। आओगे तब यू विल शाइन। मतलब आपका विजिटिंग कार्ड पर क्या क्या लिखा होना चाहिए, ये इसका रोड मैप बना कर देना, मतलब आपको पूरा पूरा डायरेक्शन देना। ये भी हम ओके। प्रोग्राम है ब्रेन चेकर ओके पे, उसको हम ब्रेन चेकर इग्नाइट प्रोग्राम बोलते हैं। ये 3 मंथ्स का प्रोग्राम होता है जो कि ऑनलाइन कंडक्ट है। ओके। ओके। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब काफी ऐसा होता है कि पेरेंट्स को इतना नॉलेज नहीं होता है कि अ, वही होता है कि जो 4-5 फील्ड है वो फेमस हो चुकी है, उसके अलावा किसी को नॉलेज नहीं है। तो यस अगर यस। ऐसा प्रोग्राम कोई है जो पेरेंटिंग को हेल्प कर सके राइट करियर चूज करने के लिए, तो ये तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है सबके पास में। करेक्ट करेक्ट। सो अभी हम एक और चीज जानना चाहते थे आपसे कि इसमें ऐसा कुछ होता है कि ओनली वीक स्टूडेंट कैन डू दिस टेस्ट और एवरी वन शुड डू दिस लाइक। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कोमल। क्या होता है कि बहुत से पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज होती है कि जो लोग अपना करियर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स मतलब वीक है एकेडमिक्स में, उन्होंने ही सिर्फ करियर काउंसलिंग के टेस्ट लेना चाहिए। बट ये टोटली टोटली मिथ है, ऐसा नहीं है। बिकॉज अगर अब मतलब ये सोचिए कि अगर आपको अपने स्किल्स, अपने इंटरेस्ट, अपने एबिलिटीज, अपने एक्सपर्टीज, ऑल दीज थिंग्स आपको बचपन से ही पता है, और तब हाँ। आप चांस ले रहे हो कि मुझे अब इस इन चीजों को पकड़ के मेरा करियर बनाना है, बिकॉज यू हैव टू स्पेंड आपका लाइफ टाइम का 30 to 40 years आपको अपने करियर में बिताने होते हैं। करियर से आपको नेम मिलता है, फेम मिलता है, मनी मिलता है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये 4 चीजों के लिए एट व्हाट कॉस्ट, मतलब अगर आपके पास में प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, एक्सपर्ट का आपने कंसल्टेशन करेक्ट। नहीं लिया है, तो यू विल बी मतलब डायलेमा कि मैं ये करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं, ये सारी चीजें आपके हाँ हाँ दिमाग में हाँ। है ना। तो बेटर वे ये है कि हर स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट शुड गो इन द करियर काउंसलिंग टेस्ट, आई रिकमेंड। ओके ओके। सो लाइक यू सेड 3 to 12 ईयर तक के आपका MIT टेस्ट होता है, राइट? सो अगर कोई चिल्ड्रन अभी ऑलरेडी 15 ईयर ओल्ड है बट वो कंफ्यूज्ड है उसके करियर के लिए, तो वो जब आपके पास आएगा तो वो पहले MIT करवाएगा और देन दूसरे टेस्ट करवाएगा, या ही कैन डायरेक्टली गो फॉर द अदर टेस्ट? हाँ, ये सवाल भी काफी पेरेंट्स पूछते हैं। ऐसा होता है कि अगर आपने इस लाइफ टाइम में अपना टेस्ट नहीं करवाया है, मान लो किसी हम्म। स्टूडेंट ने एमआईटी टेस्ट नहीं करवाया है, तो आई सजेस्ट कि आप एमआईटी भी करवाइए एंड साइकोमेट्रिक भी करवाइए, डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि जितना ओके। मतलब आप अगर दोनों टेस्ट करवाते हो, तो आप क्या कर रहे हो, हम्म। अल्टीमेटली फिल्टर लगा रहे हो। जैसे हम ओके। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम कैसे फिल्टर हाँ। अप्लाई करते हैं ना, वैसे ही हम फिल्टर लगा रहे हैं कि ये मेरे स्किल है, ये मेरे स्किल है, ये मेरा एप्टीट्यूड है, ये मेरा आईक्यू है, ये मेरी पर्सनालिटी है। तो ऐसे हम्म। फिल्टर लगा 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 के आप एक कंक्लूजन पे आते हैं। तो ओके। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो अगर इफ यू विश, अगर आप कर सकते हो, करना चाहते हो, इवन कई हाउस वाइफ्स भी मेरे पास आती है जो कि जिन्होंने अपने प्रीवियस लाइफ में कुछ किया है, बट नाउ दे आर नॉट, बिकॉज ऑफ जो भी लाइफ के चैलेंजेस आए, हाँ तो उन्होंने हाँ। अपने लाइफ में कुछ किया नहीं है, मतलब एक स्पैन उनका लाइफ का ऐसा हुआ कि उस समय वो होम मेकर बन के रही है, बट नाउ उनको कुछ ओके। स्टार्टअप करना है। तो वो हम्म। लोग भी ये वाली टेस्ट ले सकती है, कर सकती है। इवन ओके। और भी कोई अगर अपने जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है, मान लो जो वर्किंग हम्म। प्रोफेशनल है बट अपने जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम सेटिस्फाइड नहीं हम्म। रहते अपनी जॉब से, हम्म। तो ऐसे लोग भी दोनों तीनों टेस्ट करवा सकते Oh, so you mean it's not only for student, it's for everyone. हैं। यस यस यस, श्योर। Oh, okay. Okay. That's a really good like information. We was thinking like this is only for students, like.
It's not like that. Mm-hmm. So, and you said this can done online also, right? Yes. Okay, so ऑनलाइन what भी about सारे टेस्ट होती है, सिर्फ एमआईटी के लिए आपको यू हैव टू स्पेंड ओनली 10 मिनट्स एट माय ऑफिस, अदरवाइज सारी टेस्ट ऑनलाइन होती है। एंड यू डोंट नीड टू बी एट औरंगाबाद, आप कहीं से भी ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं से भी टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो, एंड यू विल गेट प्रॉपर काउंसलिंग। ओके ओके, तो फिर फिंगरप्रिंट कैसा ले पाएंगे? लाइक यू आर इन औरंगाबाद, सपोज आई एम इन पुणे, देन कैसा पॉसिबल होगा वो? आई हैव टू बी देयर इन औरंगाबाद? Yeah, if it is possible for you, you can come to my office, और we can मतलब हम आपके लिए एक अरेंजमेंट कर सकते हैं कि हमारे जो पार्टनर्स होते हैं, हमारे जो हम्म। फ्रेंचाइजी पार्टनर्स होते हैं, दे आर बेस्ड एट एवरीवेयर, मतलब इंडिया में तो हर जगह हमारे पार्टनर्स हैं। अच्छा तो आप अच्छा वहां पर फिंगरप्रिंट स्कैन करवा लीजिए, एंड देन काउंसलिंग आप मतलब हम आपका कर सकते अच्छा अच्छा, ओके ओके। हैं, वो हम लोग अरेंज कर देते हैं। हम्म। सो आपने अभी रिसेंटली एक बुक पब्लिश किया है? यस। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू। सो आप इस बुक के बारे में कुछ बताइए हमें। कोमल, ऐसा है कि मतलब जिन स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मैंने लास्ट 10 इयर्स में मैंने गाइडेंस दिया है उनको रिलेटेड टू करियर। बट दे सेड कि मैम आपने गाइड तो मतलब आपने जो क्लैरिटी दी है, हम लोग वी आर एबल टू टेक डिसीजंस, मतलब हम लोग बहुत अच्छा, हमारे दिमाग में क्लैरिटी आ गई है कि हम हमारे करियर से रिलेटेड डिसीजंस ले। बट एक वो होता है करेक्ट। ना कि कहीं पर हम लोग स्टक हो जाते हैं, कई बार हम लोगों को समझ में नहीं आता है, मोटिवेशन चाहिए होता है, या हमारी लाइफ में ऑब्स्टैकल्स होते हैं, कई बार हम लोग हमारे गोल सेट नहीं कर पाते हैं, कई बार चीजें हमारे सामने होती है, बट वी वी नीड टू नो कि कहाँ नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, कहाँ हम स्टक हो गए हैं। तो इस पर आप रोशनी डालिए। तो इसके लिए हमको आप सजेस्ट कीजिए, कुछ गाइड कीजिए। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू राइट दिस बुक, 11 सीक्रेट्स टू चेज राइट करियर। इस बुक में मैंने मतलब ये ई बुक फॉर्मेट में भी है, एंड फिजिकल कॉपी भी, इसका हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है ऑन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट ओके। ऑल्सो। हाँ, दोनों पर ये अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट्स को मतलब एक क्लैरिटी तो आ गई है दिमाग में, बट अब करियर चेज करना है, उसके लिए बहुत सारी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए आपके पास में, हाँ बिकॉज हाँ। नाउअडेज इतना आसान नहीं है किसी भी करियर में आप अपना मतलब शाइन कर सको, वहां तक पहुंच सको, इतना बिकॉज ऑफ कंपटीशन इतना ज्यादा है ना। तो इसके करेक्ट, लिए हाँ। आप ये दिस बुक आपको बहुत स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल है, मैंने इसके लिए ये बुक लिखा है। ओके ओके, सो ये अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, राइट? यस यस, ये ई बुक फॉर्मेट में भी है, एंड इसका हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, ओके पेपरबैक ओके। ऑप्शन। यस यस। So I actually want to recommend to everyone, like you guys go and purchase this book and get the benefit of this. Like she is really hard worker. She is very knowledgeable in this field, and she must had written a very good book. I can recommend you. थैंक यू। So आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा शीतल। काफी हमारे जो क्यूरीज थे वो क्लियर हुए सारे, सब कुछ हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया ये। आई होप लाइक हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत कुछ इसमें इससे हेल्प हुआ होगा, उनको समझ आया होगा। आई होप मेनी व्यूअर्स विल कम एंड कांटेक्ट यू फॉर देयर टेस्ट एंड एवरीथिंग। So ओके। so all the best and hope to see you soon. Thank you so much, Komal, for inviting me on your talk show. It was nice to talk you, and I hope कि इस हमारे कन्वर्सेशन से, हमारी इस जूम मीटिंग से बहुत सी लोगों को बेनिफिट होगा। सो Yeah. ओके, थैंक यू सो मच। Okay, thank you. Have a good day. हैव अ गुड डे।